टोबा टेक सिंह, ये वो शहर है जिस पर हम आज आपसे कुछ अपनी आगाही शेयर करना चाहते हैं। टोबा कहते हैं कुएं को, और टेक सिंह नाम का एक दरवेश कहीं से इस कुएं के किनारे आकर किसी ज़माने में बैठा था जब यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी। तो उस दरवेश का यही शुगल था कि जंग और सांदल बार के दरमियान सफ़र करने वाले काफिलों को पानी पिलाना और भुने हुए चनों से उनकी ज़ियाफ़त करना। जब अंग्रेज़ यहाँ आया तो उसने नए शहर और गांव बसाने, चक बसाने यानी चकबंदी शुरू की। तो यहाँ लोगों ने रकबे अलाट कराना शुरू कर दिए, मगर टेक सिंह नामी उस दरवेश ने कभी कोई रकबा अलाट न करवाया और सारी ज़िंदगी मुसाफिरों को उसी टोबे यानी कुएं के किनारे बैठकर पानी पिलाते पिलाते और चने खिलाते खिलाते दुनिया से रुखसत हो गया। कहते हैं कि इस शहर का रकबा जो है वो 3000 से कुछ ज़ायद मुरब्बा किलोमीटर पर, और आबादी जो है 17 या 18 लाख नफूस पर इस ज़िले की आबादी मुश्तमिल है। आप इस बात से हैरान होंगे कि दुनिया में आलमी सतह पर यानी इस शहर की शोहरत या इसका नाम जो है वो पाकिस्तान के इस शहर की हैसियत से नहीं, बल्कि सादित हसन मंटो जो उर्दू के बहुत बड़े अफसाना निगार हैं उनके लिखी हुई एक कहानी की वजह से है, जो आलमी क्लासिक का दर्जा रखती है। ये कहानी जो है उनके अफसाने बुंदने में छपी है, आप पढ़ सकते हैं। इस कहानी में भूषण सिंह नामी एक पागल का वाक़या बयान किया गया है जो पार्टीशन के वक्त यानी तकसीम हिंद के वक्त टोबा टेक सिंह के एक पागल खाने में कैद था। वो भूषण सिंह नामी जो पागल था वो टोबा टेक सिंह नाम की हर वक्त माला जपता रहता था। जब असासे दोनों मुल्कों के तकसीम हो चुके और उसके बाद एक फ़ैसला ये भी हुआ कि दोनों मुल्कों के जो पागल खानों में कैद हैं उनका भी तबादला किया जाए, और इस तरह एक फ़हरिस्त मुरतब हुई और उस फ़हरिस्त में भूषण सिंह का नाम भी आ गया, जिसको जो टोबा टेक सिंह के नाम से मशहूर था। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मतलब नहीं समझता था, उसको सिर्फ टोबा टेक सिंह का पता था, और वो किसी भी हाल में टोबा टेक सिंह नहीं छोड़ना चाहता था। मगर जो कमीशन बैठा था इधर से उधर से इधर से महाजरीन के तबादले के लिए, वो भूषण सिंह उर्फ टोबा टेक सिंह को बाहर सूरत भारत लेकर जाना चाहता था। तो वाघा के बॉर्डर पर जब उसको इंडिया में दाखिल करने की कोशिश की गई तो वो बेज़रर शख्स अपना हाथ छुड़वाकर पीछे की तरफ भाग आया। तो मुंतज़मीन ने उसकी कोई खातर खा केयर न की, परवाह न की, और बाकी पागलों को इधर से उधर और उधर से इधर तबादला करने लग गए। हम आपको दूसरी साइड का व्यू भी दिखाते हैं इस शहर का कि ये सनती जोन है आजकल टोबा टेक सिंह में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टोबा टेक सिंह नामी वो शख्स जो है वो उसने भारत जाने से इनकार कर दिया। वो उसकी आदत थी कि हर वक्त खड़ा रहता था, बैठता नहीं था, लेटता नहीं था। उसका एक फजलदीन नामी मुसलमान दोस्त कभी कभार पागल खाने में उसके पास खैरियत पूछने आता, बाकी उसका कोई भाई भतीजा, उसका कोई अजीज़ वालिदैन कोई उसके पास ना आता था। और जब बंटवारा हुआ तो फजलदीन से भी वो महरूम हो गया, और बॉर्डर पे ऐन उस वक्त जब उसके तबादले की बारी आई तो वो वहीं गिरकर उसने जान दे दी, और वो ऐसी जगह पर पड़ा था जो ना भारत में थी ना पाकिस्तान में थी। उसको नो मैन्स लैंड कहा जा सकता था। ये अलामती अफसाना है कि हिजरत के पस मंज़र में या तकसीम के पस मंज़र में जो लिखा गया है, जिस दौरान 10 लाख लोग कत्ल हुए और 1 करोड़ के करीब लापता हुए, और तारीख़ इंसानी की ये सबसे बड़ी हिजरत है। अब ये सवाल उठाता है ये अफसाना कि पागल दरअसल पागल खाने के अंदर जो बंद हैं वो लोग थे या जो पागल खाने के बाहर हैं वो लोग थे। पागलपन दरअसल कहाँ रहता था, सुलाखों के पीछे या सुलाखों से बाहर? ये अलामती अफसाना बहुत सारे सवाल छोड़ के जाता है, और आप भी इस पर अपने कमेंट दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।